बहुत आसान काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गजनफर अली शाह, एसएसपी ट्रैफिक। जनाब पुलिस सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने। पंजाब में मेन ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लाहौर के जो मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए जो अलग-अलग लेन्स बना दी गई हैं, इसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे लाहौर जैसे बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे सड़कों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जहाँ पे ट्रैफिक के फ़्लो को जो चीज़ अमूमन बहुत ज़्यादा ख़राब करती है या फिर हादसात का बायस भी बनती है, वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी तरफ से जो रैश ड्राइविंग है वो इसका एक बायस बनती है। इसका हवाला करने के लिए जो एक कदम उठाया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पे, वो ये है कि जो बाइकर्स हैं उनके लिए एक अलग लाइन जो है वो मुख्तस की जाए। तो उसका आगाज़ इस तरह से कर दिया गया है कि फ़िरोज़पुर रोड जो कि लाहौर की एक मसरूफ़ शाहराह है, वहाँ पे सबसे पहले ये जो लाइन है वो डेवलप की जा रही है। उसको एक अलग कलर दिया जा रहा है, उसको जो है वो बाकी सड़क से थोड़ा सा एक छोटी सी जो है वो इरेक्शन कायम करके तो उसको जो है वो डिवाइडर के साथ अलग किया गया है। तो वी होप कि इससे न सिर्फ ये कि ट्रैफिक के फ़्लो के अंदर बेहतरी आएगी बल्कि हादसात की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। गजनफर साहब, ये आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो पट्टी पूरी बनाई जाएगी वो ना सिर्फ उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें पैदा करके ताकि गाड़ी जो है वो उधर उस ट्रैक पे ना हो सके। ऐसे ही मैं ठीक समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कराची में भी शाहराह फैसल पे इस तरह हुआ था और हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश तो करती है, लेकिन फिर हम लोग ही उसको फॉलो नहीं करते। आज वो जो बाइक लेन बनाई गई थी उस पर ट्रक, टैंकर गाड़ी, गधा गाड़ी सब चलती है, बाइक नहीं चलती उस बाइकर लेन पे। तो इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि भाई इसी तरीके से ये लेन जो है वो सिर्फ बाइकर्स और साइकिल राइडर्स के लिए इस्तेमाल हो? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है वो इनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल भी इस हवाले से किया जा रहा है कि स्पेशल डिप्लॉयमेंट की जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी एक बाइकर्स लेन है, इसके अंदर जहाँ से मोटरसाइकिल सवार उस बाइकर लेन के अंदर शामिल होंगे या वहाँ से जब उन्होंने एग्जिट करना है तो निकलने के लिए बाकायदा तौर पे रास्ते छोड़े गए हैं। वहाँ पे लाजमी तौर पे हमारे ट्रैफिक के एहलकार मौजूद होंगे जो कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेन ट्रैक के ऊपर जो है वो अपनी बाइकर्स लेन को छोड़ के आ जाएं। सेकेंडली जो है वो इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं और फिरोजपुर रोड के ऊपर भी हैं। उनकी मदद से भी जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लेन और लाइन की पाबंदी है इसको यकीनी बनाया जा सके। सर, वैसे तो लाहौर में ट्रैफिक जो है वो बड़ा काफ़ी बेहंगम तस्वर किया जाता है, लेकिन थैंक्स टू ट्रैफिक पुलिस काफ़ी हद तक आप लोगों ने उसे कंट्रोल किया है। और जहाँ तक ये जो कार सवार हैं इनके लाइसेंस के हुसूल का है, हर इंसान को जब भी जो भी आकर ड्राइविंग लाइसेंस का वो लेना चाहता है, तो आपने उसका क्या प्रोसीजर रखा है अब लाइसेंस का, कि आप किस तरीके से क्या छानबीन करके क्या टेस्ट करके लाइसेंस देते हैं, और क्या लाइसेंस का हुसूल अब कदरे आसान हो गया है, और क्या हर इंसान को लाइसेंस दिया जाता है या फिर देखा जाता है कि ये ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया है, इसका IQ अच्छा है, ये सड़क पे गाड़ी निकाल के ले जा सकता है, तो उसको लाइसेंस दिया जाता है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हर उस शहरी का हक है जो कि उम्र की ख़ास हद को पहुंचने के बाद ड्राइविंग की महारत रखता हो और इस बात का वो टेस्ट देकर जो है वो सबूत फराम कर सके कि ना सिर्फ उसको जो ट्रैफिक के बुनियादी कवानीन हैं उनके बारे में मुकम्मल आगाही है, जिसके लिए हम थेरेटिकल टेस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि उसको प्रैक्टिकल जो है वो महारत भी हासिल है ड्राइविंग करने की, जिसके लिए हम प्रैक्टिकल रोड टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग है उसके हवाले से पंजाब पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेशन की है। अभी एक तो जो लर्नर लाइसेंस का असूल है उसके लिए पहले आपको किसी न किसी सेंटर जाना पड़ता था, अभी आप घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो ट्रैफिक के जो मुख्तलिफ लाइसेंसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। उनके लिए वेटिंग हॉल्स हैं, उनके लिए अच्छी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे क्यू मैट्रिक का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको अपनी बारी जो है उसके हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पे आप एक डिसिप्लिन का फॉलो कर सकें। फिर इसी तरह से जो है वो जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो आपका लाइसेंस है वो आपके घर के ऊपर डिलीवर होता है। अगर आपका लाइसेंस पहले से आपने बनाया हुआ है और आपने उसको रिन्यू करना है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं।
पहले ये था कि अगर आप जो है वो सूबे के किसी एक ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सिर्फ अपने उसी ज़िला से बनवा सकते हैं अपना लाइसेंस जहाँ पे आपका डोमिसाइल है। अभी ये है कि आप न सिर्फ ये कि पूरे सूबे में किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे के आप शहरी हों तो आप जो है वो लाहौर से, पंजाब पूरे से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लाइसेंस अपना हासिल कर सकते हैं। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेशन हमने की है, लेकिन जहाँ तक ड्राइविंग की महारत का ताल्लुक है उसके टेस्ट जरूरी बनाए जाते हैं। जी सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी और लाइसेंस के ही हवाले से कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो अंडर एज है और अगर वो एज के अबव भी है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसके ऊपर क्या आप लोगों ने पनिशमेंट रखी है और जो पनिशमेंट है उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, अब तक पनिश किया गया है? जी, विदाउट लाइसेंस जो है वो ड्राइव करना एक जुर्म है। इसके लिए जो है वो हम एनफोर्समेंट एक्शन करते हैं, जिसको हम चालान भी कहते हैं। तो उसके अंदर एक तो ये होता है कि जो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, उसके अगर हम सिर्फ इस महीने की बात करें तो अभी तक जो है वो आज 23 जनवरी तक सिर्फ 23 दिन गुजरे हैं। अभी तक जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख से जायद जो है वो 97,000 कल का काउंट था कि अभी तक 97,000 चालान जो है वो इस चीज़ के हो चुके हैं जो विदाउट लाइसेंस ड्राइव करते हैं। जिसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे जो है वो तकरीबन 5-6 हज़ार ऐसे लोगों के चालान किए जाते हैं जो कि विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ मुकम्मल जो है वो एनफोर्समेंट होती है। लाइसेंस के बगैर ड्राइव करना कानूनन एक जुर्म है और जो है वो उसके अंदर अगर अंडर एज ड्राइवर है तो उसके खिलाफ अलग से जो है वो किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और अगर एज पूरी है लेकिन अगर लाइसेंस आप कैरी नहीं कर रहे जो कि आपको कैरी करना ज़रूरी है तो उसके खिलाफ अलग से चालान किया जाता है। और सर आपकी बात सही, मैं सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगा, आपने चालान की बात की, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि पुलिस को ज़्यादा चालान के लिए टारगेट देने का सिलसिला ख़त्म हो गया है। क्या इस तरह की पहले कोई चीज़ थी कि इट वाज अ टारगेटेड एक्टिविटी कि आपको इतने करने हैं, क्या इस तरह की चीज़ थी? और अगर थी और ये अभी ख़त्म कर दी गई है तो ये कितना ज़रूरी था ख़त्म करना और इससे क्या हासिल करना चाह रही है ट्रैफिक पुलिस? ये चालान इस तरह से टारगेट के तौर पे कभी भी नहीं दिए जाते और पंजाब के अंदर बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि डेली आपने किसी भी एहलकार ने इतने चालान करने हैं। बुनियादी तौर पे इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इस चीज़ के साथ है कि चालान क्या है। चालान ये है कि अगर आपने ट्रैफिक की कोई वायलेशन की है तो उसके खिलाफ आपको फौरी तौर पे जो टिकट फाइन का इशू किया जाता है उसको हम चालान कहते हैं। जितनी ज़्यादा जो है वो वायलेशन रोड के ऊपर होंगी उनकी कॉग्निजेंस लेना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है ताकि वायलेशन को रोका जा सके और ट्रैफिक की जो डिसिप्लिन है उसको इंश्योर किया जा सके। तो अगर जो है वो एक एहलकार खड़ा है रोड के ऊपर, अगर उसके सामने जो है वो 1000 लोग गुजरते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसे 1000 चालान करना चाहिए। और अगर सिर्फ 10 लोग गुजरते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसको सिर्फ 10 लोगों का चालान करना चाहिए। तो जितनी ट्रैफिक की वायलेशन होंगी उसी के मुताबिक हमने एनफोर्समेंट एक्शन करना है। कोई ऐसा चालान का टारगेट नहीं है जी कि डेली आपने इतने चालान लाजमी करने। और एक चीज़ और सर कि बाइकर लेन भी बन रही है और ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, इससे हादसात में भी कमी होगी। एक सवाल जो मैं आपसे लाजमी करना चाह रहा था, हमने अभी 2 महीने पहले ही देखा कि लाहौर, पंजाब, हर जगह स्मॉग ने सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा की और स्मॉग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो था वो ये व्हीकुलर पोल्यूशन ही थी जिसमें 2 स्ट्रोक भी थे। ऐसे क्या इक़दामात हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है ना वो 2 चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो हम कर रहे हैं। एक तो ये कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसको पूरे सूबे के अंदर इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ख़ास तौर पे पिछले अगर 2-3 महीनों की हम बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ एक्शन हुआ है। अभी जो इस वक्त हमारी एवरेज डेली एनफोर्समेंट एक्शन है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ वो तकरीबन 6000 है। कुछ 6000 गाड़ियों के चालान जो है वो पूरे सूबे के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर होते हैं। अब इन चालानों का मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि ये भारी जुर्माने आयद किए जाएं, जो कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तकरीबन 2000 रुपया जुर्माना जो है वो इसका आयद किया जा रहा है। उस भारी जुर्मानों का मकसद यही है कि वो लोग जो कि जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को ठीक करवाएं, उनकी फिटनेस को यकीनी बनाएं और इंश्योर करें कि वो माहौल के अंदर ख़राबी का बायस ना बने। ठीक है। गज़नफ़र अली शाह साहब, SSP ट्रैफिक पंजाब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल ना सिर्फ हल होंगे बल्कि अगर हुकूमत कुछ अच्छा इकदाम कर रही है तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करें। अगर लेन बना दी गई है तो उस लेन का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि बाइकर लेन पे और साइकिल लेन पे सिवाय बाइक और साइकिल के सब कुछ चल रहा हो।